आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक को रेप में 25 साल की जेल की पूरी कहानी, जज के सामने फूट फूट कर रो पड़ी थी लड़की। ऊपर से दबाव मिला है, किसने रोकी पीएम मोदी के गढ़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली। मैं कहीं नहीं जा रहा, शिवराज सिंह चौहान ने अपने भावुक महिला समर्थकों से कहा। योगी स्टाइल में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई कर रहे डॉक्टर मोहन यादव को दिल्ली में मिला सपोर्ट, पीएम मोदी के करीबी ने कह दी बड़ी बात। महाराष्ट्र के आईएएस अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अभिजीत पर प्रेमिका को कार से कुचलने का आरोप, थाने में एफआईआर दर्ज। गाजा युद्ध में इजरायली सैनिकों से हुई बड़ी गलती, खतरा समझ अपने ही 3 नागरिकों को मारी गोली। इजरायली सेना द्वारा गलती से 3 बंधकों को गोली मारने पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा असहनीय त्रासदी। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल हुआ सस्ता, बिहार में बढ़े दाम, जानिए आपके शहर का हाल। फाइनली आराध्या का माथा दिखा, स्कूल के नाटक में छा गई ऐश्वर्या की बेटी। और मुंबई में रोहित के बाद हार्दिक, तो चेन्नई में धोनी के बाद कौन होगा अगला कप्तान। यूपी के सोनभद्र की एमपी एमएलए अदालत ने शुक्रवार को दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को रेप केस में 25 साल की सजा सुनाई। अदालत ने 12 दिसंबर को गोंड को नाबालिग लड़की से 9 साल पहले रेप करने का दोषी करार दिया था। इस सजा के बाद उन्हें यूपी विधानसभा के सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना तय है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 या उससे अधिक साल की कैद होने पर दोष सिद्धि की तारीख से सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल के लिए वह सदन की सदस्यता के लिए योग्य नहीं होगा। यह घटना 4 नवंबर 2014 की है। घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थी। पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपुर थाना की पुलिस ने रामदुलार गोंड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गोंड उस समय विधायक नहीं थे। मामले की सुनवाई पोक्सो अदालत में चल रही थी। गोंड के विधायक बनने के बाद मामले की सुनवाई एमपी एमएलए अदालत में ट्रांसफर कर दी गई। अदालत में जब विधायक गोंड को सजा सुनाई गई तो उनकी गर्दन झुकी हुई थी और वह उदास थे। दूसरी तरफ पीड़िता के भाई ने अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में होने वाली रैली स्थगित हो गई है। पीएम मोदी के गढ़ में नीतीश कुमार कुछ कहते, इससे पहले ही सब कुछ रुक गया। नीतीश की पार्टी जेडीयू इसे साजिश के तहत भी देख रही है। रैली के स्थगित होने की मुख्य वजह बताई जा रही है कि जगह नहीं मिली। इस रैली को लेकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता उत्साहित थे। बिहार सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश के जेडीयू प्रभारी श्रवण कुमार ने गुरुवार 14 दिसंबर को एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। श्रवण कुमार ने कहा कि हमारी रैली वाराणसी के जगतपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में होनी थी। कॉलेज प्रबंधन ने जगह को लेकर आश्वासन दिया था। 5 दिनों तक मंजूरी देने के लिए टहलाया गया और बाद में कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया कि जगह नहीं दी जा सकती है। श्रवण कुमार ने कहा कि कॉलेज प्रशासन को ऊपर से दबाव मिला है, जिसके कारण जगह की मंजूरी नहीं दी गई। शिवराज सिंह चौहान विदिशा आए तो यहाँ उन्हें समर्थकों ने घेर लिया। इन समर्थकों में खास तौर पर महिलाएं शामिल थीं। ये सभी शिवराज सिंह चौहान से मांग कर रही थी कि वो फिर से सूबे की बागडोर संभालें। कई समर्थक तो शिवराज सिंह चौहान के लिए नारे तक लगा रही थी। शिवराज सिंह चौहान भले ही अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन उन्हें अपने समर्थकों से मिलने वाले स्नेह और प्यार में किसी तरह की कोई कमी होती नहीं दिख रही है। खास तौर पर महिला समर्थकों में, जो उन्हें अपना भाई और मामा कहकर बुलाती है। इसकी एक वजह से शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव। इसका एक उदाहरण बीते दिनों विदिशा में उस वक्त देखने को मिला जब पूर्व मुख्यमंत्री यहां अपने समर्थकों से मिलने आए। मध्य प्रदेश में मांस की अवैध बिक्री के खिलाफ सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पीएम मोदी के क्राइम फ्री इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए है।
वह समाचार एजेंसी से बात कर रहे थे। या मंत्री कौशल किशोर ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, जो कोई भी अपराध करता है वह अपराधी है। सभी राज्यों में बीजेपी सरकारें पीएम मोदी के अपराध मुक्त भारत के संकल्प के कारण अपराधियों को दंडित करने और मुकदमा चलाने का प्रयास करती है। महाराष्ट्र के एक टॉप ब्यूरोक्रेट के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ ने कथित तौर पर हाल ही में ठाणे में अपनी एसयूवी से अपनी प्रेमिका को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता 26 वर्षीय प्रिया उमेंद्र सिंह एक पेशेवर ब्यूटिशियन है। प्रिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आप बीती शेयर की है। प्रिया ने पोस्ट में लिखा है, मुझे न्याय चाहिए। दोषी अश्वजीत अनिल कुमार गायकवाड़ महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल कुमार गायकवाड़ का बेटा है। उसने अपने पोस्ट में अश्वजीत के दोस्तों रोमिल पाटिल, प्रसाद पाटिल और सागर सेल के, जो सभी ठाणे निवासी हैं, के अलावा अपने प्रेमी के ड्राइवर सह अंगरक्षक शिवा का भी नाम लिया। प्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे को टैग कर लिखा है, मेरे प्रेमी ने मुझ पर अपनी कार चढ़ा दी और मुझे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि गोलीबारी में तीनों की मौत के बाद सैनिकों ने उनका किया तो मृतकों की पहचान के बारे में तत्काल संदेह पैदा हुआ। उनके शवों को तूर गाजा में जारी युद्ध के बीच इजरायली रक्षा बलों से बड़ी गलती हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हागारी के हवाले से बताया कि इजरायली रक्षा बलों ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने ही 3 नागरिकों को खतरा समझकर उन पर गोलीबारी कर दी। इस घटना में तीनों नागरिकों की मौत हो गई। डेनियल हगारी ने कहा कि आईडीएफ इस दुखद घटना की जिम्मेदारी लेता है। उन्होंने कहा, यह घटना उसी क्षेत्र में हुई जहां इजरायली सैनिकों ने आत्मघाती हमलावरों सहित कई आतंकवादियों का सामना किया। 3 इजरायली बंधकों में से 2 की पहचान योतेम हैम और समर तलालका के रूप में हुई है। हैम को केफार अजा से बंधक बनाया गया था और समर तलालका का निराम से अपहरण हुआ था। हगारी ने तीसरे बंधक के परिवार के अनुरोध के कारण उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया। सेना ने बंधकों में से 2 की पहचान योतम हेम, जिसे हमास के 7 अक्टूबर के हमले के दौरान किबुत्ज कफर अजा के बंधक बनाया था, और समेर अल तलालका के रूप में हुई है। अल तलालका को किबुत्ज निर आम से अगवा किया गया था। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना के हमलों के बीच एक बड़ी चूक हो गई। इजरायली सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने शुक्रवार को 3 बंधकों को गलती से खतरा समझकर गोली मार दी, जिनसे उनकी मौत हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इसे असहनीय त्रासदी करार दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। कल 15 दिसंबर को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कुछ बदलाव किया है। राजस्थान, यूपी, तेलंगाना, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेल के दाम में गिरावट आई है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, हरियाणा और पंजाब में पेट्रोल डीजल में मामूली तेजी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल सुबह WTI क्रूड $71.61 प्रति बैरल पर है। वहीं ब्रेंट क्रूड $2 से अधिक चढ़कर $76.61 प्रति बैरल पर बिक रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनेंगी, और ये बात उनके एनुअल डे फंक्शन के दौरान देखने को मिली। आराध्या ने एक नाटक में भाग लिया और पूरी परफॉर्मेंस में वो बेहतरीन लगी। यह बिना बैंग्स वाला उनका हेयर स्टाइल था, जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया। वह अपनी मां ऐश्वर्या से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं, और यह बिल्कुल अजीब नहीं होगा अगर वह बड़ी होकर मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम कर ले। आराध्या को हेयर स्टाइल ने खासकर लोगों का दिल जीता। हमने सालों से आराध्या बच्चन को बैंग्स हेयर स्टाइल में देखा है। जब वह छोटी बच्ची थी तो वह बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन फैंस उन्हें बैंग्स में देखकर उब गए थे। ऐसा लगता है जैसे अब फैंस की प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हो, क्योंकि आराध्या बच्चन के स्कूल उनके नाटक का एक वीडियो वायरल हो गया है। क्लिप में हम आराध्या को एक लंबे काले रंग का लबादा पहने हुए देख सकते हैं। वह भारी गहनों में भी नजर आई। हालांकि यह उनका हेयर स्टाइल था जिसने दिल जीत लिया। उनके बाल एक ऊंचे जूड़े में बंधे हुए थे और उनकी बैंग्स को फूलों के हेयरबैंड के साथ ऊपर खींचा गया था।
मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। इसके पीछे मुंबई इंडियंस ने तर्क दिया है कि उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया है। हालांकि मुंबई जैसी हालात चेन्नई सुपर किंग्स की भी है। चेन्नई को भी महेंद्र सिंह धोनी ने 5 बार चैंपियन बनाया है और शायद आईपीएल 2024 उनका बतौर कप्तान और खिलाड़ी आखिरी सीजन साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान कौन होगा।